दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी 2024 को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को इसके नतीजे घोषित किए जाने हैं। इसी बीच दिल्ली में शीश महल यानी कि सीएम आवास को लेकर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर शीश महल में रहने के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी आप पर ये आरोप पिछले 2 साल से लगा रही है, लेकिन पिछले दिनों सीएजी रिपोर्ट के खुलासे में चुनाव में इसे मुद्दा बना दिया गया। तो वहीं बीजेपी पर आप पीएम आवास को लेकर तंज कस रही है और पीएम आवास को राजमहल बता रही। अब सवाल ये है कि दिल्ली सीएम आवास के रेनोवेशन में कितना खर्च हुआ है, बीजेपी क्यों बवाल कर रही है, सीएम आवास के रेनोवेशन के लिए क्या कुछ नियम है, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा है। सीएजी जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू 20 नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट से एक हफ्ते पहले दिल्ली सीएम आवास के रेनोवेशन की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया था। इसी रिपोर्ट के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते आवास के रेनोवेशन का काम लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने किया था। रिपोर्ट है कि इस काम के लिए 7.91 करोड़ रुपए की लागत का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया, लेकिन 2020 में इसके लिए 8.62 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। लेकिन साल 2022 में जब पीडब्ल्यूडी ने इसे पूरा किया तो कुल लागत 33.66 करोड़ रुपए थी। पास हुए बजट से करीब 3 गुना से भी ज्यादा। कहां खर्च हुए हैं इतने पैसे? सीएजी रिपोर्ट में बताया गया कि इस आवास में 96 लाख रुपए के पर्दे, 39 लाख के किचन के सामान लगाए गए हैं। साथ ही 20.34 लाख रुपए का टीवी कंसोल, 18.52 लाख रुपए के ट्रेडमिल और जिम उपकरण, 16.27 लाख रुपए के सिल्क कारपेट लगाए गए हैं। करीब 4.80 लाख रुपए खर्च कर इस आवास में एक मिनी बार भी बनाया गया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आवास से जुड़े स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस को बनाने के लिए 3.86 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साथ ही साफ सफाई की चीजें, फर्नीचर और जिम उपकरण की मरम्मत या रखरखाव पर 1.87 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पहली बार सीएम आवास को लेकर कब हुआ था खुलासा? मई 2023 में पहली बार शीश महल का मामला सामने आया, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच सौंपी थी। सितंबर 2023 में सीबीआई ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कोविड काल के दौरान सीएम आवास पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसा सरकारी खजाने के लिए लिया गया है। इससे पहले दिल्ली बीजेपी ने सरकारी रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि दिल्ली के सीएम हाउस के रेनोवेशन के लिए कुल 44.78 करोड़ रुपए खर्च किए गए। असल में इसके लिए 43.70 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसमें इंटीरियर डिजाइन और डेकोरेशन पर 11.30 करोड़ रुपए खर्च हुए। तब केजरीवाल के बंगले के लिए सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किस्तों में पैसे जारी किए गए थे। क्या कोई सीएम अपनी मर्जी से आवास बनवा सकता है? संविधान विशेषज्ञ की माने तो मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन के लिए मुख्य जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के पास होती है। यह विभाग राज्य सरकार के अधीन आता है। दिल्ली को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला है, इसलिए यहाँ सीपीडब्ल्यूडी विभाग है। पीडब्ल्यूडी के पास सरकारी भवनों की देखभाल, मरम्मत, रेनोवेशन और निर्माण की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सरकार भवनों के रेनोवेशन के लिए वित्त मंत्रालय बजट जारी करती है, तो सीएम आवास के लिए भी राज्य का वित्त मंत्रालय ही बजट देता है। साथ ही वित्त विभाग ही रेनोवेशन के सभी खर्चों का ब्यौरा भी रखता है। लेकिन कहीं कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई सीएम या मंत्री आवास के रेनोवेशन पर कितना खर्च कर सकता है। तो ये थी दिल्ली सीएम आवास को लेकर हो रही विवाद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।